तो हेलो गाइस, हम लोग आज करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी मीडियम का क्वेश्चन आंसर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले आप ये सब देख लीजिए, टोटल चीज गाइस देख लीजिए कितना बनाना है गाइस, तो सब आपके सामने है। बनाना है, इसमें 50 प्रश्न को दिया हुआ है और पहला क्वेश्चन हमारे सामने है ये वाला कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के ख्यात भाषण एलिमिनेशन ऑफ कास्ट हिंदी रूपांतर जाति भेद उच्छेद नाम से किसने किया है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ललाई सिंह यादव। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। इस आगे देखते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है। तो कैसी प्रथा है गाइस, स्वतंत्रता समाज से युक्त कार्य कुशलता से युक्त। तो ये हो जाएगा गाइस ए नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। चलिए आगे देखते हैं, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा निर्गुण ब्राह्मण भक्ति का। एकदम आसान था गाइस क्वेश्चन। संत कवि गुरु नानक की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाग्र होने की प्रेरणा देते हैं। धर्म से, समाज से, परिवार के साथ, गोविंद के साथ। संत गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर इसके तो धर्म के साथ हो जाएगा गाइस इसका आंसर। अगर कुछ गलत रहेगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं। चलिए देखते हैं, दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी कन्नड़ भाषा में हिंदी से अनुवादित कौन किया गाइस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर, राजेंद्र मिश्र ने किया गाइस। चलिए आगे देखते हैं, दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा। तो गाइस रंगप्पा ने मांगा था कुइया के पास में छेक के रंगदारी से। चलिए आगे देखते हैं, नवीन विरोचन शर्मा की हाई स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई। तो हुआ गाइस पटना से। इसका आंसर हो जाएगा पटना कॉलेजिएट स्कूल से गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है। तो इनकी लड़की कौन कौन है गाइस, सीमा, आलो, शेफाली, आरती और एक और क्या है गाइस, लेकिन ये जो है मोहनी, ये नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनी गाइस। चलिए आगे देखते हैं, कवि किस छंद में सिद्ध थे। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा सवैया। आगे देखते हैं, कवि रस खान के आराध्य कौन थे। तो आराध्य कृष्णा भगवान को मानते थे गाइस। आगे देखते हैं, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल से तर खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा जाते हैं, क्यों मुरझा गए गाइस। तो आप जानते हैं ढाते विश्वास में जो था दलई बांध के नीचे बाढ़ आने के कारण टूट गया था ना गाइस, इसलिए बाढ़ आ गया था। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेजा। तो ढाते विश्वास कहानी में शीर्षक, तो ये अपने बड़े बेटे को भेजा था, अच्युत जिसका नाम था अच्युत, बड़े बेटे को। चलिए आगे देखते हैं, मैक्स मूलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई उपाधि को अस्वीकार कर दिया। तो गाइस विक्टोरिया जो थी वो इनको नाइट की उपाधि दी थी और वो इसको जो था कि अस्वीकार कर दिए। सबका अपना अपना इच्छा होता है गाइस। चलिए आगे देखते हैं, मैक्स मूलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावत और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत धर्म को माना है। तो किसको माना है गाइस, मैक्स मूलर के अनुसार जो होता है शायद से, इसका आंसर ए होगा।
चलिए आगे देखते हैं। इसका जो है ना, इसको डॉट में रख देते हैं। इसको इसको मतलब देख लेंगे बाद में। चलिए आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में कौन प्रेम और की पीर के कवि? तो कौन है गाइस? तो इसमें घनानन हो जाएंगे। पीर है गाइस, मतलब कि पीर है, पीर दुख है गाइस, दुख। आगे देखते हैं। चलिए, कवि घनानन अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाने की बात करते? तो उनकी प्रेमिका के पास, सुजान के पास। चलिए आगे देखते हैं। ईश्वर पाटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कवि हैं? तो आप जानते हैं इसकी उड़िया, उड़िया भाषा में, सॉरी उड़िया नहीं, गुजराती। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं गाइस। माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देते? तो कुसुम। गाइस, बगल की जो लड़की थी कुसुम, उसको देख करके गाइस। चलिए आगे देखते हैं। हरिप्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो आलोक पर्व के लिए गाइस। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे देखते हैं। कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इनका आंसर हो जाएगा गाइस वात्स्यायन। चलिए आगे देखते हैं। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि हैं? तो भारतेंदु गाइस हो जाएगा इसका आगे, जिनको आगे बोलते हैं भारतेंदु युग के हो जाएंगे। इनको क्या बोलते हैं? आगे बोलते हैं गाइस, आगे, आगे शायद से भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए गाइस आगे देखते हैं। स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई? तो पढ़ी विदेशी, पढ़ने से बुद्धि जो है विदेशी हो जाता है, पढ़ने से गाइस। करेक्ट आंसर जाएगा सी नंबर। आगे देखते हैं। कहानीकार सुजात का वास्तविक नाम क्या था गाइस? तो एस ए राजन था, एस एस राजन। हाँ, ये हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नगर शीर्षक कहानी में वली माल अपनी लड़की पपाती के साथ मौजूद स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, शायद से गाइस, शायद से गाइस, शायद से सी हो जाएगा इसका आंसर। और भाई सब कहाँ कहाँ चल जाते हैं गाइस। 23 नंबर के आसपास में थे गाइस, 23 नहीं 24। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे देखते हैं। नागरी लिपि शीर्षक पाठ के शीर्षक पाठ के लेखक हैं गुणाकर मूल्य गाइस, गुणाकर मूल्य। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी नंबर। पठित पाठ के आधार पर बताइए कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो भोज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोज, परमार भोज, परमार भोज है जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 26 हो गया गाइस, 27 देखते हैं। निम्नलिखित में किनकी आरंभिक रचना कृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि संदेशी अभिव्यक्ति तो प्रेमघन इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं? फूट पर, नदी के किनारे, पेड़ के नीचे, कंधाराओं में। इसका आंसर हो सकता है गाइस नदी के किनारे। आगे चलिए देखते हैं। धरती कब तक घूमेगी राजस्थान कहानी का राजस्थानी से
हिंदी में अनुवाद किसने किया? सावरदैया गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्र ने किस त्योहार के बाद माँ को बारी बारी से साथ रखने का निर्णय लिया? तो दीपावली के बाद, जन्माष्टमी के बाद, होली के बाद, महाशिवरात्रि के बाद। आंसर हो जाएगा गाइस ये नंबर करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता अमरकांत रचित शीर्षक पुरस्कृत हुई है? बहादुर। डिप्टी कलेक्टर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर गाइस। इसका आंसर हो जाएगा डिप्टी कलेक्टर। चलिए आगे देखते हैं। लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आया था गाइस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेखक का जो साला था, कहेंगे लेखक के साले साहब, यही लेके आया था गाइस। चलिए देखते हैं। कवि राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? तो आप इसका जन्म जानते हैं गाइस, मार्च सितंबर। हाँ, इनका जन्म हुआ 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। आगे देखते हैं। जनतंत्र का जन्म कहाँ गया? जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनाने वाले हैं? तो इतिहास बनाने वाले हैं। शायद से इसका आंसर इतिहास हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ए नंबर। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक और परमाणु बम गाइस, इसका आंसर हो जाएगा अणु या परमाणु बम, एक ही है गाइस, डी नंबर करेक्ट आंसर है। संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदा? साइकिल खरीदा था गाइस। ये पहले जो साइकिल से जाते थे तो साइकिल खरीदे थे। आगे देखते हैं। पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? वृक्ष की हत्या, तो इसका हो जाएगा गैस चक्रव्यूह से लिया गया है। जो है गाइस चक्रव्यूह से लिया गया है, चक्रव्यूह से गाइस लिया है चक्रव्यूह से। चलिए आगे देखते हैं। अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है ला माdemoiselle एवेन्यू? तो ये हो जाएगा पिकासो के अनुसार गाइस। चलिए देखते हैं ये इनके अनुसार। चलिए आगे देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन कर्म पूरा हुआ? तो एक मक्खी का गाइस। चलिए आगे देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मनी कौर द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है? तो पेड़ पर कमरा गाइस। चलिए आगे देखते हैं। कवित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के गा वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक से प्रसंग में किससे की है? गमला, टूटता हुआ गमला से गाइस। इसका आंसर आएगा 42 के डी। चलिए आगे देखते हैं। नवेद खान में विवादित शीर्षक कहानी साहित्य की विद्या, तो ये है गाइस साक्षात्कार से है गाइस। चलिए आगे देखते हैं। नवेद खान में विवादित शीर्षक पाठ में काशी के पंचगंगा घाट
इस किस मंदिर का नौबत खाने में खाना और नौबत खाने से निकलने वाले मंगल ध्वनि का जिक्र है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था? इसका आंसर गाइस आप लोग कमेंट में बताइएगा, कमेंट में। इसका आंसर मेरे ख्याल से गाइस मेरे ख्याल से हो जाएगा हाँ मम्मी। चलिए आगे देखते हैं। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू क्या बोलता है गाइस? कहाँ बोलता है? सुनो, आम के पेड़ पर। 42 के एक करेक्ट, 46 के एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के माता का क्या नाम था गाइस? महात्मा गांधी के माता का नाम पुतली बाई था गाइस। पुतली क्या था? पुतली बाई। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? अहिंसा प्रतिरोध गाइस। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक है और भाग्य बोध है? तो ये हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। आगे चलिए देखते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? तो ये हो जाएगा ओठो पर गाइस, ओठो पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है गाइस? ए ए ए ए ए ए का उच्चारण स्थान हो जाएगा गाइस ए, कंठ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ला वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है गाइस? ओष्ठ हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए हिंदी में अनुनासिक वर्ण की संख्या क्या है गाइस? अनुनासिक 5-6 का शायद से। चलिए मिलते हैं दिन नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।